नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों में हाईएस्ट एफडी का रिटर्न कितना है, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्याज दर कौन से टेन्योर में मिल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा ब्याज दर की बात करें दोस्तों, ये सारे टेन्योर के बारे में हम लोग जानेंगे, सभी बैंकों के टेन्योर को जानेंगे, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। सभी बैंकों में कौन से टेन्योर में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपको बैंक चूज करने में आसानी होगी कि कौन से बैंक में हम लोग इन्वेस्ट करें और कौन से बैंक में कितना टेन्योर में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सभी बैंक के बारे में देखेंगे, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा और जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन सभी बैंकों का भी हम लोग इंटरेस्ट चेक करने वाले हैं कि कौन सा टेन्योर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना समय के लिए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने सारे बैंकों को कवर किया है, नेशनलाइज बैंक जितने सबको, सभी लगभग बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको, और जितने भी बड़े प्राइवेट बैंक हैं उसको भी कवर किया है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से बैंक में निवेश करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, और अगर कम समय में ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा बैंक जो है कम समय में आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि सारे बैंकों का जो हाईएस्ट रिटर्न है वो अलग अलग टेन्योर में है, तो आपको समय भी देखना है और रिटर्न भी देखना है, दोनों को ध्यान रखना है। तो दोनों को ध्यान रखने के लिए दोस्तों यह वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आएगा तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट जान सके और उनको भी सुविधा हो। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तथा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबा होगा तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग रेपो रेट का हिस्ट्री देख लेते हैं कि रेपो रेट का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसी से जो है बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। तो देखिए कि पहले 9 अक्टूबर में 6.5% था, फिर 6 दिसंबर को 6.5% ही रहा मीटिंग में, फिर 7 फरवरी को जब मीटिंग हुआ तो वो घट के हो गया 6.25%, फिर 9 अप्रैल को जब मीटिंग हुआ तो फिर घट गया, अब हो गया 6%, और जो अभी 6 जून का मीटिंग हुआ तो उसमें फिर से घट गया, अब हो गया 5.5%। यानी कि दिसंबर से लेके जून तक में जो है 1% रेपो रेट कम हो गया। रेपो रेट कम होने से क्या मतलब होता है? रेपो रेट कम होने से मतलब होता है कि अब आरबीआई जो है बैंकों से कम इंटरेस्ट ले रही है, यानी कि मात्र 5.5 पे ही आरबीआई बैंकों को पैसा दे रही है, इतना इंटरेस्ट पे। और आप कितना इंटरेस्ट पाते हैं? 7%, 8%। तो बैंक को जब यहाँ पे 5.5 में ही जो आरबीआई से पैसा मिल रहा है तो आपको जितना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे? इसी वजह से बहुत सारे बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं कि कौन सा बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन कौन से बैंक है, तो ये लिस्ट दिया हुआ है सब बैंक का। इसमें देखते हैं कि कौन से बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है 7.25%, और ये कितना टेन्योर में है? तो ये 24 महीने से 36 महीने का टेन्योर जो है उसमें आपको मिलेगा 7.25%। फिर है एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट है 7.80%, और यह जो स्कीम है वो 888 दिनों का स्कीम है, यानी 888 दिनों का स्कीम में निवेश करेंगे तब आपको 7.8% मिलेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोस्तों सबसे ज्यादा आपको 8.4% मिल रहा है, और यह जो स्कीम है वो 30 से 36 महीने का है। 30 से 36 महीने के लिए निवेश करेंगे तो आपको 8.40% इंटरेस्ट मिलेगा। और यह जो जितना भी इंटरेस्ट बता रहे हैं दोस्तों ये जनरल सिटीजन के लिए है। अगर सीनियर सिटीजन इसमें निवेश करेंगे तो उनको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा सीनियर सिटीजन को। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 8.20%, जो कि 5 साल के लिए, अगर 5 साल में के लिए निवेश करेंगे तो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट है 8.20%। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैक्सिमम इंटरेस्ट है 8.25%, जो कि 2 से 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो उसमें मिलेगा। फिर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 8.60%, और ये कब मिलेगा? ये अगर आप 1001 दिन की एफडी करते हैं तो मिलेगा। 1001 दिन की एफडी में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 8.60%। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैक्सिमम इंटरेस्ट है 8.05%, और यह जो है 18 से 24 महीने के टेन्योर में मिलता है। अगर आप 18 महीने से लेकर 24 महीने के बीच की एफडी करेंगे तब आपको शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.05 मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट है दोस्तों 8.50%, और ये आपको 18 महीने 1 दिन का टेन्योर मिलता है। अगर आप 18 महीने 1 दिन की एफडी करेंगे तो वहाँ पे आपको 8.50 इंटरेस्ट मिलेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो है 7.75%, और यह 24 महीने के टेन्योर में मिलता है। अगर आप 2 साल का एफडी करेंगे तो 7.75% मिलेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है
उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट है 7.30%। और यह जो है 400 दिनों का टेन्योर के लिए, अगर 400 दिनों के आप एफडी करेंगे तो उसमें 7.30% मिलेगा। तो ये सब जो है दोस्तों, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैक्सिमम इंटरेस्ट है। अलग अलग टेन्योर के काफ़ी आपको स्कीम मिलेंगे, लेकिन उसमें इससे इंटरेस्ट कम होगा। जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जनरल सिटीजन के लिए मैक्सिमम है। अगर सीनियर सिटीजन इसमें निवेश करेंगे तो उनको 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.6 मिला जनरल सिटीजन को, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन को 9.10% मिलेगा 1001 दिन में। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम लोग जान लिया दोस्तों कि कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और इसका टेन्योर क्या है। मैक्सिमम अगर इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सब टेन्योर में आपको निवेश करना पड़ेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अभी हमने दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंटरेस्ट देखा। अब हम लोग प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट चार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेशनलाइज बैंक का देखेंगे। प्राइवेट बैंक में सबसे पहले एचडीएफसी में दोस्तों मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6%। और ये जो टेन्योर है 18 से 21 महीने के लिए आप निवेश करेंगे तो आपको मैक्सिमम 6.6% इंटरेस्ट मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी दोस्तों मैक्सिमम है 6.6%। और अगर आप 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में किसी भी समय का एफडी करेंगे तो उसमें 6.6% मिलेगा। फिर उसी तरह से दोस्तों एक्सिस बैंक में भी मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6%। और यह 15 महीने से लेकर 2 साल के बीच का अगर आप एफडी करते हैं तो उतना इंटरेस्ट मिलता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें दोस्तों तो उसमें भी मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6%। और यह 23 महीने के टेन्योर के लिए है। 23 महीने में आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि 6.6% है। फिर फेडरल बैंक की बात करें दोस्तों तो फेडरल बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.85%, जो कि 444 दिनों के एफडी के लिए है। 444 दिन का स्पेशल एफडी स्कीम है, उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो 6.85% मिलेगा मैक्सिमम इंटरेस्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें दोस्तों तो इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.75%, जो कि 2 साल से लेकर 5 साल तक के स्कीम के लिए, यानी 2 साल 3 साल 4 साल जितने में भी करेंगे उसमें आपको 6.75 मिलेगा इंटरेस्ट। फिर इंडसइंड बैंक की बात करें दोस्तों तो इंडसइंड बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 7%। और यह 1 साल 1 महीने से 2 साल तक के लिए होता है। फिर आरबीएल बैंक की बात करें दोस्तों तो आरबीएल बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 7.30%। और यह 555 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम के लिए है। डीसीबी बैंक की बात करें दोस्तों तो डीसीबी बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 7.40%। और यह जो स्कीम है वो 25 महीने से लेकर 26 महीने के अगर आप एफडी करते हैं तब आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा। फिर लास्ट में हम साउथ इंडियन बैंक को देखते हैं। साउथ इंडियन बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.70%। और यह जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है यह 1 साल 7 दिनों के एफडी के लिए है। तो ये जितना भी इंटरेस्ट मैंने बताया दोस्तों ये जनरल सिटीजन के लिए है। अगर सीनियर सिटीजन निवेश करेंगे इसी एफडी स्कीम में तो उनको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि जो मैक्सिमम इंटरेस्ट यहाँ पे डीसीबी बैंक का 7.40 दिख रहा है ये 7.90 हो जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए। और ये 25 महीने से लेकर 26 महीने का टेन्योर सेम रहेगा। तो ये जो टेन्योर लिखा है इस टेन्योर में आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है इन सभी बैंकों में। और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 6.6 से शुरू होकर 7.4 तक है प्राइवेट बैंकों में। तो हमने दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लिया, प्राइवेट बैंक देख लिया। अब हम लोग नेशनलाइज बैंकों को देखेंगे। नेशनलाइज बैंक के बारे में बात कर लें दोस्तों कि कौन से बैंक में कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एसबीआई को देखते हैं। सबसे बड़ा जो है नेशनलाइज बैंक है एसबीआई। एसबीआई में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6%, जो कि 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम के लिए है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6%, वह भी 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम के लिए है। पीएनबी की बात करें दोस्तों तो पीएनबी में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.7%, जो कि 390 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम के लिए है। केनरा बैंक का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है दोस्तों वह भी 6.6% है, जो कि 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम के लिए है। बैंक ऑफ इंडिया का मैक्सिमम जो एफडी इंटरेस्ट है वह है 6.7%, और यह 450 दिनों का स्पेशल एफडी स्कीम के लिए है। इंडियन बैंक का मैक्सिमम इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों तो यह 6.9%, और यह 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम के लिए है। तो ये सब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट है दोस्तों। सीनियर सिटीजन के लिए इसमें भी 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन टेन्योर जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। इस टेन्योर में ही आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक में। बाकी जितने भी टेन्योर हैं उसमें आपको इससे भी कम इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर यूनियन बैंक की बात करें दोस्तों तो यूनियन बैंक में भी मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6%, और यह 400 दिनों का टेन्योर में मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको मिलेगा 7.15% मैक्सिमम इंटरेस्ट, और यह 366 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम में मिल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 7%, और यह आपको 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम में मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक में दोस्तों मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको 7.10% मिल रहा है, और यह भी 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम में मिल रहा है। यूको बैंक की बात करें दोस्तों तो यूको बैंक में मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.9%, और यह 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम में मिल रहा है।
फिर दोस्तों हम लोग पंजाब और सिंध बैंक की बात करें जो कि एक नेशनलाइज बैंक है, तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मैक्सिमम 7.05% और यह भी 444 दिनों का स्पेशल एफडी स्कीम है। तो नेशनलाइज बैंकों की बात करें दोस्तों, तो नेशनलाइज बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिल रहा है जनरल सिटीजन के लिए, जो कि 7.15 है और वो भी मात्र 366 दिनों के स्कीम में, यानी कि 1 साल के लिए अगर आप निवेश करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो 7.15% इंटरेस्ट जनरल सिटीजन को मिलेगा और जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगा 7.65%। तो अभी हमने दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक और जितने भी नेशनलाइज बैंक है सभी बैंकों का हाईएस्ट एफडी रिटर्न देख लिया। नेशनलाइज बैंकों में दोस्तों सभी बैंकों से कम इंटरेस्ट है सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक और फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, इन्हीं तीनों बैंकों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी बैंकों में 6.7 तक मैक्सिमम जनरल सिटीजन के लिए है। हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी जो है 366 दिन के एफडी में 7.15 इंटरेस्ट दे रही है जनरल सिटीजन को, जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आपको यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल रहा है जो कि 8.6% है जनरल सिटीजन के लिए। इसमें आपको 1001 दिन के लिए निवेश करना पड़ता है, तो 1001 दिन में आपको 8.6% मिल रहा है जनरल सिटीजन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 9.10% मिल रहा है। और वहीं पे प्राइवेट बैंकों में बात करें दोस्तों, प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट डीसीबी बैंक में मिल रहा है जिसमें कि 7.4% मिल रहा है 25 महीने से लेकर 26 महीने के टेन्योर के लिए। तो वहाँ पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक में डीसीबी बैंक और जो सरकारी बैंक है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन तीनों बैंकों में सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है जनरल सिटीजन को भी और सीनियर सिटीजन को भी। तो ये थी दोस्तों सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट की पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।